चलिए आज हम देखते हैं कि समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति के बीच में अंतर क्या होगा, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम समरूप आकृति। जब समरूप आकृति का बात आता है तो इसमें हमेशा हमको ध्यान देना इसका सेम शेप जो होना चाहिए, हमेशा सेम। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साइज सेम ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे। शेप यानी आकार, यानी देखने में सेम होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं दो आकृति हमेशा देखने में, दो वृत्त का आकृति जो होता है यानी उसका जो फिगर होता है हमेशा देखने में गोल होता है, यानी वो हमेशा सेम होता है, उसका शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम उसका अगर माप की बात करेंगे साइज के, तो हमारा किस पर डिपेंड करता है, वो हमारा रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अगर उसका रेडियस में कोई चेंज भी, जैसे यहाँ पर 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, यानी इससे थोड़ा बड़ा है, तो भी हमको इसमें समरूप ही होगा, क्योंकि इसका आकार जो है वो सेम है, बस उसका साइज में चेंज है, माप में चेंज है। और देखिए सर्वांग सम में इसमें दोनों बात मैटर रखता है। जैसे कि इसका सबसे पहले शेप यानी आकार, यानी देखने में आकृति है, यानी आकृति वृत्त की है तो वो चलेगा। लेकिन इसका साइज भी, यानी अगर रेडियस इसका 3 है तो इसका भी 3 मीटर ही होना चाहिए, तब वो सर्वांग सम होगा। जैसे देखिए हम आपको दिखा, जैसे कि अगर समरूप की बात करते हैं तो दो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो भी हमेशा क्या होता है, वो समरूप ही होगा। जैसे कि ये देख लीजिए समबाहु त्रिभुज, इसका में एक चीज़ होता है कि इसका सारा एंगल भी 60-60 होता है डिवाइड, यानी कि और सारा साइड इक्वल। ये इसमें भी 60-60-60 हो जाएगा, और इसमें भी 60-60-60, सारा साइड इक्वल, ये आपस में इक्वल होगा, ना कि दोनों का इक्वल होगा। इसका सब साइड इक्वल और इसका सब साइड इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी इसमें साइड मैटर नहीं रखता है। लेकिन यही अगर हम सर्वांगसम आकृति में बात करेंगे त्रिभुज के लिए, तो इसमें इसका साइज जो रहता है यानी कि सेम होना चाहिए। जैसे कि इसका एंगल सेम है तो शेप सेम हो गया, और इसमें अगर साइज सेम रहेगा मेरा तभी होगा। जैसे 60-60 तो हम जानते हैं, लेकिन ये सारा सेम होना है। जैसे मान लीजिए इसका 1 मीटर है, इसका भी 1 मीटर, इसका भी 1 मीटर, इसका भी 1 मीटर, इसका 1 मीटर, इसका भी 1 मीटर, तब होगा ये दोनों क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। और अगर ये सिर्फ सिमिलर की बात है यानी कि, तो फिर इसमें होना चाहिए कि सिर्फ हमारा कौन है यानी एंगल अगर सेम है तो फिर चलेगा, और ये सेम रहे या नहीं रहे, सेम है तो भी समरूप है, नहीं है तो भी समरूप है। हाँ, अगर कोई आकृति सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होगी, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समरूप है तो वो सर्वांगसम भी होगी। जैसे कि इसमें मेरा हो गया, मान लीजिए इसमें 2 मीटर है, इसका भी 2 मीटर है, इसका भी 2 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो भी तब भी समरूप होगा और सर्वांगसम भी होगा। अगर नहीं है 2 मीटर, 1 मीटर है, तो ये सिर्फ क्या होगा, समरूप होगा। से देखिए हर एक जो स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है, एक समरूप त्रिभुज ही होता है। लेकिन अगर दो स्क्वायर जो है वो अगर उसका साइड सेम है यानी कि उसका साइज सेम है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं अगला एग्जांपल से कि स्क्वायर मेरा आ गया, तो इसमें हमको मैटर रखता है, साइज पे डिपेंड करता है। अगर हमको दोनों में देखना है तो एक चीज़ तो दोनों में कॉमन ही है कि उसका शेप सेम ही होगा, तभी वो क्या होगा, समरूप भी होगा और सर्वांगसम भी होगा। लेकिन अगर साइज सेम नहीं है तो हो सकता है वो क्या समरूप हो जाएगा, लेकिन अगर साइज सेम है तो वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो देखिए मानिए हम 3 फिगर बना लिए हैं, तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, तो जैसे कि ए और बी का बात करते हैं, तो इसका मान लीजिए 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, क्योंकि एक स्क्वायर है, ये भी 1 मीटर, वह भी 1 मीटर, यह भी 1 मीटर, यह भी 1 मीटर। तो इसका देखिए सबसे पहले साइज क्या है, सेम है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी दोनों सेम से। इसका अगर आप निकालिएगा एरिया, एरिया साइज पता चल जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, यानी सेम है। लेकिन इसका मानिए हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ए जो होगा बी का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन बी जो होगा सी का क्या होगा, सिर्फ सिमिलर होगा। जैसे कि देखिए इसमें मेन मैटर रखता है कि इसका पहले माप, ये स्क्वायर है यानी सारा 90 डिग्री, तो माप जो है उसमें सेम होना चाहिए, तब वो मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आकार दोनों स्क्वायर है, यानी स्क्वायर है तो आकार सेम ही है, तो आकार से हमको सिर्फ पता चलेगा कि समरूप है कि नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गया, इसका साइज भी सेम है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, इसका साइज डिफरेंट है बट आकार यानी कि जो शेप है वो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा सिर्फ। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे
कि सर्वांग सम और समरूप के बीच का अंतर क्या होता है। वो चाहे किसी में हो, वो हमको मैटर नहीं रखता है, कोई भी फिगर हो सकता है।